नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द रॉयल कैरियर चैनल पर। बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन आउट हुए लगभग 1 महीना कंप्लीट हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आप अपना तैयारी एक सटीक रणनीति के साथ कर रहे होंगे ताकि आप सफलता पा सकें। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अपने टारगेट को बिल्कुल ही ना भूलें और अपने तैयारी को सटीक रणनीति के साथ अपना 100% देते हुए तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि देखिए, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम आसानी से निकाला जा सकता है, बशर्ते कुछ कुछ बातों पर आप विशेष ध्यान दे दीजिएगा। मैं बतला दूं कि 1 महीने का टाइम आपको बढ़ गया है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरने में बिल्कुल ही हड़बड़ाएं नहीं। आप इत्मीनान से फॉर्म भरें ताकि कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि हड़बड़ी बहुत सारी गलतियां हो जा रही हैं लोगों से, जो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। मान लीजिए कि अगर एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया, उसके बाद में तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप फॉर्म खुद से भरें, क्योंकि आजकल जानते हैं कि अब तो फॉर्म जो है मोबाइल से भी आसानी से भरा जा सकता है। तो मोबाइल से ही भरने की कोशिश करिए। जिनके पास लैपटॉप हो, लैपटॉप से भर लीजिए। अगर जिनके पास मोबाइल से भी भरने नहीं आता है, वो यूट्यूब के सहारे मोबाइल से फॉर्म भरने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो साइबर कैफे में जाकर भरवाएं, लेकिन सामने रहकर इत्मीनान से हर बिंदुओं को ध्यान से देखकर और फॉर्म भरिए, ताकि आपको बाद में चिंता का सामना नहीं करना पड़े, टेंशन नहीं हो। क्योंकि देखिए, टेंशन से चतुराई घटता है, यह एक कहावत है। तो चलिए, फॉर्म भरिए और अपने तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको फरवरी में होने का जो संभावना था, आप उसी को टारगेट लेके चलिए। हालांकि उम्मीद है कि अब एग्ज़ाम आगे बढ़ सकती है, लेकिन जिस रफ्तार से बिहार में वैकेंसी पर वैकेंसी आ रही है, सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं बहाली का। आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में 1,20,000 शिक्षकों का बहाली आज तक कभी नहीं हुआ, वो भी इतने कम समय में। मात्र 2 महीने में ज्वाइनिंग करवा लिया गया। तो इस प्रकार बिहार एसएससी भी ऐसा अपेक्षा रखा जा सकता है कि वो भी जो है बहुत ही कम समय में ज्वाइनिंग आपका करवा लें। तो आप टारगेट रखिए कि हमको फरवरी में ही एग्ज़ाम होने वाला है और उसी टारगेट को रख के अपना एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो देखिए, बुक लिस्ट के बारे में हम आपको पहले ही सारा एक वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देख लें कि कैसे हम स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर एक अच्छे बुक के सहारा से हम कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपको प्रत्येक टॉपिक पर इम्पोर्टेंट टॉपिक का भी वीडियो हम बना चुके हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपको विशेष ध्यान देने का ज़रूरत है, वो भी आपको हम वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए, एग्ज़ाम का तैयारी करने के दरमियान कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बातें होती है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए। उतने दिनों के अनुभव में मैंने जो सीखा वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, ताकि जो गलतियां लोग करते हैं वो आप ना करें और पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लें। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ मुख्य बातें आपको हम बतला रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के दरमियान। सबसे पहली बात है कि आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमको किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अमूमन देखा जाता है कि मॉर्निंग के टाइम में आपका माइंड बिल्कुल फ्री होता है। तो फ्री माइंड जब आप कर रहे हैं उस टाइम आपको चाहिए कि आप जीके जीएस पर विशेष फोकस करें, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो समुद्र की गहराई के बराबर है। जितना पढ़िए उतना ही कम है, और जिस रफ्तार से आप पढ़िएगा उसी रफ्तार से आप भूलिएगा भी। तो उससे बार बार रिवीजन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ग्रुप डिस्कशन उसमें बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैथ रीडिंग में क्या है कि टॉपिक वाइज सिस्टम होता है, कॉन्सेप्ट वाइज सिस्टम होता है। कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छा से ध्यान से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो उसमें आप आसानी से केवल प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं और सटीकता भी 100% ला सकते हैं। लेकिन जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन जिसमें कन्फ्यूजन भी काफ़ी क्रिएट होता है। तो देखिए, मॉर्निंग के टाइम में आप जीके जीएस पढ़ें, और जीके जीएस में सबसे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हैं, तो वो आप वीडियो देख लें और उसके अनुसार आप जो है
पढ़ाई करें। देखिए बहुत ऐसा होता है कि जीके जीएस ही गेम चेंजर होता है। मैथ रीजनिंग लगभग सभी कोई बना रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैथ रीजनिंग तो हम बना लेते हैं, दूसरा कोई को मैथ रीजनिंग नहीं बनेगा, तो ये आप भ्रम में है। मैथ रीजनिंग बिहारी छात्रों के लिए तो वरदान ही है। समझते हैं बिहार में छात्रों का मैथ रीजनिंग काफ़ी मजबूत होता है, तो मैथ रीजनिंग सभी कोई बनाएंगे। उसी में जो एडवांस टेक्निक है, एडवांस मैथ है, या ऐसे मैथ्स जिसको लोग हल्का में लेते हैं, उसे आप हल्का मान लीजिए और सभी को बराबर इंपॉर्टेंस देते हुए आप पढ़ाई करिए। अब बात रहा जीके का, तो देखिए जीके में जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जैसे कि आप सेट जब मारिएगा तो आप खुद से एनालिसिस करिए कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से ज़्यादा हमको क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, तो उस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करिए। या फिर आपको जिस चैप्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपको पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले पॉलिटी पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको जीके पढ़ने का हैबिट आने लगेगा, और आप 1 घंटा में उबने लगते हैं, तो जब हैबिट बनने लगेगा तब 3-3, 4-4 घंटा आप जीके में व्यतीत कर लीजिएगा और आपको समय का ही पता नहीं चलेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप 1 सप्ताह में पूरी रिविजन कंप्लीट करने का क्षमता पा लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है जीके पर विशेष ध्यान दीजिए। और देखिए जो सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है कि रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी अगर आप 1-2 महीना या 5 महीना जो भी आप टाइम ले लीजिए, अगर इसमें आप त्याग दे दीजिएगा, हर चीज़ को त्याग कर लीजिएगा, तो बाद में आपका जीवन जो है बहुत ही सुनहरा मौका देगा, बहुत ही अच्छा ज़िंदगी जीने का मौका दे देगा। तो देखिए बिना त्याग का कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको फल का इच्छा है तो आपको त्याग तो करना ही होगा, ठीक है। तो रेगुलरिटी मेंटेन बहुत ही ज़रूरी है। तो जीके जीएस के लिए आप रेगुलर मेंटेन करिए, रेगुलरिटी जो है बना के रखिए, और जो आप पढ़ लिए हैं साप्ताहिक उसका जो है रिवाइज कर लीजिए। 6 दिन जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक पढ़िए, और 7वां दिन जो भी आप संडे ले लीजिए, मंडे लीजिए, जो भी आप संडे, चूँकि बहुत ही फ्री टाइम होता है, जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्यूशन वगैरह पढ़ा कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम बोल रहे हैं कि संडे होल डे आपको फ्री टाइम होता है, तो उसमें उस दिन आप रिवीजन का काम करिए सारे चैप्टरों का, ठीक है। तो जीके जीएस आप 1 सप्ताह में 6 दिनों में जितने पढ़ते हैं उसको आप अच्छा से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा होता है देखिए ग्रुप डिस्कशन। देखिए जीके याद करने के लिए ग्रुप डिस्कशन का बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ हर दिन का डेली टास्क लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीके कंप्लीट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप उसको सही ढंग से धीरे धीरे पढ़ें। ऐसा नहीं कि हम केवल रीडिंग डाल रहे हैं, दिमाग में घुस नहीं रहा है। और एक क्वेश्चन सबको दूसरे सब्जेक्ट से या किसी काल्पनिक चीज़ों से रिलेट करके पढ़ना सीखिए। रिलेट करके अगर पढ़िएगा तो जल्दी याद होगा। ग्रुप डिस्कशन आप 4-5 व्यक्तियों का लीजिए, ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन भी लेना बेवकूफ़ी हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन लेकर और उससे जो है टास्क लीजिए कि हमको 1 दिन में इतना पढ़ना है, उतना पढ़ के फिर ग्रुप डिस्कशन में जाइए। ग्रुप डिस्कशन मैक्सिमम 2 आवर्स का रखिए, और उसमें सारा क्वेश्चंस को टारगेट लीजिए, क्वेश्चन एराइज करिए, पूछा पूछी करिए। उसके बाद में जो है जो भी उससे निचोड़ निकलता है उसे आप नोट डाउन करिए। जिसमें आपको कमी लगता है वो घर पर जाके फिर अपना सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट करना है, ठीक है। मैथ रीजनिंग में भी ऐसा ही करिए कि मैथ रीजनिंग जो भी आपको टॉपिक हार्ड लग रहा है उसको जो है यूट्यूब के माध्यम से शॉर्ट मेथड सीखिए, और फिर जो है कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ शॉर्ट मेथड सीखना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि एग्जाम में अमूमन आपको अगर आप स्पीड नहीं बनाते हैं तो हो सकता है, हालांकि कॉन्सेप्ट बेसिस पर भी आप समय के अंदर बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। तो उससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिकी अप्रोच भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रिकी अप्रोच क्या होता है कि आपको बहुत ही कम समय आपको लगेगा, और आप सही जो है क्वेश्चन को सही समय में बना पाइएगा। नहीं तो समय कम लग जाएगा। ऐसा भी बहुत बार होता है कि आप पूरा क्वेश्चन बना लिए और रखने का टाइम आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिकी अप्रोच का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए मैथ में आप बना रहे हैं, कोई चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है तो आप जो है यूट्यूब के सहायता से पढ़िए। उससे भी नहीं होता है तो ग्रुप डिस्कशन में जाइए, तो उस क्वेश्चन को रखिए। हो सकता है आप 5 आदमी पढ़ रहे हो ग्रुप डिस्कशन में, उसमें किसी व्यक्ति को ऐसा जो है कॉन्सेप्ट पता हो, ऐसा ट्रिक पता हो जो आपको वैसा हार्ड क्वेश्चन चुटकियों में बनने लगे। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बुक लिस्ट जो है
आपको हम बता दिए हैं। उसके अलावा भी अगर आपको बुक मिलता है, जैसे कि बुक लिस्ट में हम एस.के. झा के बारे में नहीं बताएं, एस.के. झा का जो साइंस का बुक आता है वो भी बहुत अच्छा है, या फिर एन.सी.ई.आर.टी. का आपका महेश वर्णवाल का सार संग्रह भी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है या वन लाइनर होता है वो आप लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना विशेष हो उतना पढ़िए और मुख्य रूप से तैयारी करते रहिए। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करके हमारे साथ बिहार एसएससी में ज्वाइन करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिलता रहे और मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।